शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरः। त्वं त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर राजाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी। एक और दर्शन का हम अनुभव करते हैं। इस कथानक के माध्यम से विश्वास को एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें और भेद दृष्टि का निवारण करें। एक युग की बात है, एक ब्राह्मण हर अर्थात शिव के उपासक थे। शिव को आत्मसात करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। मैंने अर्थात काकोसंडी जब मनुष्य देह में था तब उनके साथ छल किया। मैं कपट भाव से उनकी सेवा करने लगा। मेरी बाहरी एवं दाम्भिक विनम्रता को देखकर विप्र ने मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया और सनातन धर्म समझाया तथा परम गूढ़ एवं रहस्यमय शंभु मंत्र से मुझे दीक्षित किया। मैं महाकाल के मंदिर में शंभु मंत्र का जाप करने लगा। जिसकी बुद्धि में दुष्टता हो, मन में मलिनता भरी हो, विचार संकुचित हो, तो वो सभी को भेद दृष्टि से देखने लगता है। मैं शाश्वत धर्म पर चलने वालों का अपमान करने लगा। मेरा ही मार्ग सत्य है और दूसरों का असत्य।
मुझ में यह जड़ता पैदा होने लगी। मेरी निष्ठा मूढ़ता में बदलने लगी। मेरा अनुराग विकृत होने लगा। मुझ में अहंकार बढ़ने लगा। मैं सनातन धर्म भूल गया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। जन्म ना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी होते थे। कई बार गुरु ने मुझे समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता है। सनातन धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में वैमनस्यता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्खता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी शिव निष्ठा अद्भुत है, परंतु राम, कृष्ण, दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे तात, हर को आदर और हरि से द्रोह यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी राम के ही चरणानुरागी हैं। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गुरु ने शिव को राम का सेवक कहा तो मेरे हठी एवं अड़ियल स्वभाव में गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बतलाया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धर्म को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रवाह में से अपने पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में मैं शिव नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उगलती हुई शापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस नभवाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। मंदिर माज भई नभवानी रे
हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जो नहीं करो दंड खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो, अपना एक पंथ पैदा कर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो। तुझे श्राप देता हूं, जा तू अजगर बन जा, तू निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रो नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा, तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधम गति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं क्रूर श्राप को सुनकर मेरी गुरु आर्तभाव से पुकार करने लगी, हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध ना करो, आप तो करुणावतार हो, आप शांत होइए प्रभु, आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे। जानामि योगं जपन्नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखोऽगतातम्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शशि। प्रार्थना पूर्ण होते ही पुनः नीलकंठ की नभवाणी हुई, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं। ऐसे सनातन मार्गी मुझे राम की तरह प्रिय होते हैं। आशुतोष शिव अवधरदानी भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हुए एवं कहा, इसने सनातन धर्म का घोर अपमान कर
दाम्भिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1000 जन्म तक यह अवश्य श्राप को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसे जन्म मरण का कोई दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसके हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर वसुंधी बोले, हे खगराज, 1000 नारकी योनियों में भटकते भटकते मैं जो भी शरीर धारण करता उसमें मुझे मेरा अपराध बोध होता रहता था। मैंने जानबूझकर जगत में भ्रम प्रचारित की जो चेष्टा की थी, वो वृत्ति मुझे पीड़ा देती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरी 1000 योनियां दुखप्रद, कष्टप्रद एवं हृदय विदारक वेदना के साथ भोगी। जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा ही की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 जन्म नरक भोगने के बाद वरदान बन गया और मुझ में राम भक्ति का प्राकट्य हुआ। रामाय वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बोधमयं सनातन धर्म स्वयं शंकर ही होता है, जिसके आश्रित होने पर विघटनकारी व्यक्ति भी समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नर रूप में स्वयं हर और हरि है, जिनके वचनों से मैं इन भ्रमित करने वाले विचारों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर पाया, सनातन धर्म को समझ पाया और अपने मूल धर्म में लौट आया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी।